So today we are going to start with our chapter which is called the fundamental unit of life. This is the very important chapter and it is the foundation of biology. So let us cover this chapter in very easy and lucid way. Okay. So व्हाट इज सेल। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि सेल होता क्या है। ठीक है, क्योंकि सेल तो भाई हमारे घड़ी के अंदर भी होते हैं सेल, वो सारी जगह अलग अलग टाइप के सेल होते हैं। भाई मैम आप कौन से सेल की बात कर रहे हो। तो भाई जो सेल होता है ना भाई, अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कंसिडर करना होता है ना, तो फिर हम उसे सेल से डिफाइन करते हैं। कैसे मैम, क्योंकि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वो ऑर्गेनिज्म जो है एक सेल से एक से या फिर दो सेल या फिर बहुत सारे सेल से मिलकर बना होगा। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर किसी भी एक सेल से भी मिलकर बना है तो हम उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो अ सेल इज लाइक द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी लिविंग थिंग, लाइक अ ब्रिक इन अ वॉल। देखो भाई, अगर तुम्हें कोई वॉल बनानी होती है, जैसे कोई दीवार खड़ी करनी होती है, तो भाई वो दीवार कैसे बनती है। जब हम ईंट के ऊपर ईंट रखते हैं, मतलब ब्रिक के ऊपर हम कोई ब्रिक रखते हैं, तब जाके हमारी पूरी एक वॉल तैयार होती है, राइट। ठीक है, तो वैसे ही हम समझ सकते हैं जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है हमारा, वो बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है। कैसे बना होता है, उसकी पूरी जो बॉडी होती है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है, तो इसी को ही हम बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं जी, सेल। सेल को मतलब बना बना के सेल को बहुत सारे सेल को ऐसे ही, जैसे हम वॉल के अंदर हम ब्रिक को ऐसे करके डालते हैं तब जाके एक वॉल खड़ी होती है, सेम वैसे ही अगर हम सेल को भरते जाएंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो पूरा का पूरा एक वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे कि हम ह्यूमन हैं, हम ह्यूमन जो होते हैं वो उनके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे सेल जो होते हैं वो बने होते हैं। सेल से मिलकर हमारे क्या बने होते हैं, टिश्यू बने होते हैं। टिश्यू से मिलकर हमारे ऑर्गन बने होते हैं। ऑर्गन मतलब क्या हुआ मैम, जैसे हमारे किडनी, ह्यूमन का ब्रेन जो हो गया, और हमारे लैग और लिवर, ये सब भाई क्या है, ये सब के सब हमारे किससे बने हैं भाई, इसे सेल से मिलकर बने हैं। अब सेल जो होते हैं ना वो अलग अलग काम जो है वो करते हैं, सबकी अलग अलग ड्यूटी होती है। ठीक है, और जो हमारा सेल है ना, वो अकेला ही काफ़ी है कि भी मतलब सारे काम करने के लिए। हमारा जो सेल है ना वो हर चीज़ कर सकता है। जैसे अगर हम बोले कि अगर एक लिविंग किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास अगर एक सेल भी है तो वो अकेला ही काफ़ी होता है सारे काम करने के लिए, सारे फंक्शन करने के लिए। जैसे हमारे अंदर क्या होते हैं भाई, डाइजेशन के लिए अलग सेल होते हैं, हमारे हमारे ब्रेन में अलग सेल होते हैं, हमारे लीवर के अंदर अलग सेल होते हैं, हमारे किडनी के अंदर अलग सेल होते हैं, सबका अलग अलग काम होता है। सेम वैसे ही हमारे, अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है मैम, मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ एक सेल से मिलकर बना हो, जो कि सारे जो भी प्रोसेस है वो कर रहा हो, उनको ही हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। वो एक ही सेल हमारा काफ़ी है जितने भी हमारे हमारे प्रोसेस है उनको करने के लिए। अब भाई एक सेल से हमारे दो सेल जो है वो कैसे बनते हैं। अब भाई जो एक सेल होता है ना, मतलब दो सेल उससे कैसे बनते हैं, थ्रू द सेल डिवीजन के थ्रू हमारे एक सेल से दूसरा सेल जो है वो बन जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज हम चलते हैं। ये देखो भाई, ये हमारा क्या है, सेल है। ह्यूमन के अंदर जो सेल होता है उसकी बात कर रहे हैं हम। और वैसे ही भाई देखो, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म हम ह्यूमन को थोड़ा ना कंसिडर करेंगे, देखो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारे प्लांट भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है ना, वो भी तो सेल से मिलकर बना है। ठीक है, वो भी तो मल्टी सेलुलर है, वो एक सेल से दूसरे सेल से मिलकर बना है। ठीक है, तो वैसे ही हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ये देखो, ये हमारा जो सेल है, ये हमारा सेल है, ह्यूमन का सेल है, क्योंकि हमारे इसमें क्या नहीं है, सेल वॉल नहीं है। अगर इसके अंदर सेल वॉल होती तो हम क्या बोल देते इसको, प्लांट का सेल बोल देते हैं। लेकिन हमारे ह्यूमन के अंदर क्या होता है कि सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एनिमल सेल बोल रहे हैं। ठीक है जी, अब देखिए मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहती थी। तो देखिए, दिस इज कॉल्ड दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, ये वैक्यूल। अब हमारे सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो देख लो भाई पहले। देखो भाई, हमारा जो सेल है ना ऐसा होता है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखो भाई, ये साइटोप्लाज्म हो गया, ये जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे। राइबोसोम जो डॉट डॉट सा स्ट्रक्चर है ना, उनको हम क्या बोल रहे हैं, राइबोसोम बोल रहे हैं। देखो ये रहा। और ये हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे तुम एक सपोज कर सकते हो, ठीक है, जैसे तुम सपोज करो तुम किसी स्विमिंग पूल में हो। ठीक है, स्विमिंग पूल के अंदर हम जैसे बहुत सारे मतलब हम अगर हम हॉलीडे मनाने के लिए जाते हैं, कहीं भी गोवा के बीच में चले गए या फिर कहीं भी चले गए, हम वहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो आते हैं, टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे क्या करते हैं, वो स्विमिंग करते हैं। ठीक है, और वो ज़्यादा घूमते हैं, मतलब इंजॉय करते हैं। तो स्विमिंग पूल के अंदर वो जैसे चले गए, ठीक है, तो तुम वैसे कंसिडर कर सकते हो
जैसे वो मतलब वो लोग जैसे उसके अंदर गए हैं वैसे ही तुम ऑर्गेनिल्स को भी कंसिडर कर सकते हो। ऑर्गेनिल्स जो होते हैं मतलब कुछ भी नहीं है, उसका मतलब होता है सामान, ठीक है। जो भी सेल के अंदर जो भी मसाला वगैरह जो भी होता है उन्हीं को हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिल्स, ठीक है। ऑर्गेनिल्स क्या क्या हो गए, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, सेल के अंदर बहुत सारी चीजें होती है यार, राइबोसोम्स होते हैं, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, और भी बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है। मैं तुम्हें बाद में अच्छे से समझा दूंगी, ओके। इनके बारे में हम पूरा डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। अभी मैं सिर्फ तुम्हें अच्छे से डिटेल के अंदर कवर नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ऊपर ऊपर से बढ़ा रही हूँ, ओके। सो अब आगे चलते हैं। हम सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा जो लिविंग बॉडी होता है ना, हमारी जो पूरी बॉडी है, लिविंग बॉडी मतलब जो भी जिंदा ऑर्गेनिज्म है, उनकी जो बॉडी होती है ना, बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको क्या बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर यूनिट बोल सकते हैं। स्ट्रक्चर मतलब क्या हो गया भाई, वो ढांचा तैयार हो गया। ढांचा मतलब क्या हो गया, पूरा का पूरा एक ऑर्गन, ठीक है जी। जैसे हमारे अंदर क्या होती है, मसल्स होती हैं, बोन्स होती हैं, और ऑर्गन्स होते हैं, इन्हीं को तो बोलते हैं हम, इन्हीं को तो बोलते हैं स्ट्रक्चर यूनिट, ठीक है जी। तो हम सेल को क्यों बोलते हैं स्ट्रक्चर यूनिट, क्योंकि वो बहुत सारी टाइप के सेल से मिलकर बना होता है। अब जो हमारे सेल होते हैं ना, वो हमारे अलग अलग काम करते हैं, तो तुम्हें पता ही है क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, ओके। जैसे कि तुम इमेजिन कर सकते हो, जैसे कि हमारी जो वॉल होती है वो बहुत सारे ब्रिक्स से मिलकर बनी होती है, वैसे ही हमारी जो बॉडी होती है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब हम सेल को फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं, भाई देखो हमारे जो सेल है वो देखो सारा काम कर रहा है, मैंने तुम्हें बताया था स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो हमारा सेल है वो बहुत सारे काम अकेले ही परफॉर्म कर रहा था। अगर कोई भी सेल जो है, अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेल से भी मिलकर बना है तो वो अकेला ही काफी है कि वो सारे काम कर सके। वो अकेला ही काफी है डाइजेशन करने के लिए, और बहुत सारी ग्रो करने के लिए, ईट करने के लिए, बहुत सारी चीजें करने के लिए, ठीक है। और जो भी हमारी लाइफ के फंक्शन होते हैं ना, जैसे कि ईटिंग हो गया, ग्रोइंग हो गया, रिस्पॉन्डिंग हो गया, ये सब का सब क्योंकि सेल के अंदर ही होता है जी, ठीक है। किसके अंदर होता है जी, सेल के अंदर होता है। एवरी सिंगल सेल वर्क्स लाइक अ मिनी फैक्ट्री, भाई हमारा जो हर एक जो सेल होता है ना, वो एकदम फैक्ट्री की तरह काम करता है, एक छोटी फैक्ट्री की तरह काम करता है, और वो अपनी अपनी जॉब अच्छे से करता है। जैसे किडनी के जो सेल हैं वो अलग परफॉर्म करेंगे, अपने अपने काम को अलग करेंगे। और वैसे ही हमारे लीवर जो है उनका क्या है, उनके अंदर कौन से टाइप के सेल होते हैं, हिपाटोसाइट सेल होते हैं, ठीक है। जो कि क्या करते हैं भाई, अलग अलग टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ओके। चलो चलते हैं। अब आगे चलते हैं कि भाई सेल को डिस्कवर किसने किया था, सेल को किसने ढूंढा था। तो भाई हमारे रॉबर्ट हुक थे, एक साइंटिस्ट थे, जो कि किस में आए थे भाई, 1665 के अंदर। उन्होंने क्या बोला कि भाई मैंने भाई सबसे पहले साल को डिस्कवर करा है, ठीक है। उन्होंने ऐसे बोला। उन्होंने भाई साल को कैसे डिस्कवर करा, ये भी तो क्वेश्चन था ना। अब देखो वो एकदम से साइंटिस्ट जो है, वो जो हमारे रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट है, एकदम फॉरेस्ट में गए, ठीक है। उन्होंने एक बड़ा सा पेड़ देखा। अब उनके दिमाग में क्या, पता नहीं क्या हुआ, उनके दिमाग में क्या खलबली सी बची कि उन्होंने सोचा यार ये जो हमारे पेड़ की छाल है वो किस चीज से मिलकर बनी है, ठीक है। एकदम से उनके अंदर आया, दिमाग के अंदर स्ट्राइक करा उनके दिमाग के अंदर कि भाई ये किस चीज से बन के बना है। तो फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने उसका जो हमारे पेड़ के ऊपर जो छाल सा नहीं होता, बार्क, जिसे हम बार्क बोलते हैं, लेट इज कंसिडर, ओके, जैसे ये हमारा है ट्री, ओके। तो ये है इसकी बार्क, जिसको इसको हम क्या बोलते हैं, बार्क, ठीक है जी। बार्क बोलते हैं वैसे, इसको हम बार्क बोलते हैं। सॉरी टू राइट दिस, ओके। सो ये हमारा है बार्क। अब उन्होंने क्या करा, उस बाग के एक छोटे से टुकड़े को ले लिया। अब उसको उन्होंने क्या करा, माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। उन्होंने क्या करा, माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। माइक्रोस्कोप क्या होता है जी, माइक्रोस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप वो होता है जो हम लैब के अंदर यूज करते हैं, जो कि हम आंखों से नहीं देख सकते, जो हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, नेकेड आई से नहीं देख सकते, वो चीज हम किससे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप जो होता है वो हमारे को जो छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म होता है ना, उसको बड़ा करके दिखाता है। कैसे दिखाता है जी, बड़ा करके दिखाता है। तो इसलिए माइक्रोस्कोप का यूज होता है। भैया हमें जाहिर सी बात है कि रॉबर्ट हुक को ऐसे बाग में मतलब जो सेल्स है वो तो दिखाई दे ही नहीं सकते ना, तो इसलिए उन्होंने छोटा सा टुकड़ा लिया एंड उसको उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करा, ठीक है जी। उनको भाई उसके अंदर क्या दिखाई दी, अब ये सोचो। अब उनको कैसे दिखाई दिए सर, एक छोटे छोटे बॉक्स की तरह दिखाई दिए, छोटे छोटे कंपार्टमेंट की तरह दिखाई दिए, छोटे छोटे बॉक्स की तरह दिखाई दिए। आप तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा मैम अब क्या बोल रही हो, मैं कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो भाई तुम सोच सकते हो जैसे कि छोटे छोटे रूम की तरह में दिखाई दिए, ठीक है। उनको उन्होंने क्या नाम दे दिया जी, सेल नाम दे दिया। वो जस्ट इमेजिन
जैसे उन्होंने एक छोटा सा टुकड़ा जो लिया था, उनको वो ऐसा नजर आ रहा था जस्ट लाइक अ रूम। ओके, तो ये छोटे छोटे जो कंपार्टमेंट थे ना, ये तो इनको उन्होंने क्या नाम दे दिया जी, सेल नाम दे दिया। ओके जी, लेकिन वो जो सारे के सारे जो सेल्स थे ना, जो उनको रूम की तरह दिख रहे थे, रूम के अंदर जो दिख रहे थे, तो उनको उन्होंने क्या बोल दिया जी, ये तो डेड सेल है, ये तो मरे हुए सेल है। ठीक है, क्योंकि वो मरे हुए सेल थे। तो भाई लिविंग सेल को सबसे पहले किसने देखा था? जो लिविंग सेल होते हैं, जो कि मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को बोल सकते हैं कि भाई ये तो लिविंग है, ये तो जिंदा है, तो भाई वो सेल किसने देखा था? एंटोन वैन लीवेनहोक ने देखा था 1674 के अंदर। ठीक है जी, उन्होंने क्या देखा, एक अच्छे से माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने लिविंग सेल को सबसे पहले देखा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो यार, सेल्स वर डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप। तो भाई सेल्स जो है किसकी मदद से दिखे हमें? माइक्रोस्कोप की वजह से दिखे ना, माइक्रोस्कोप की वजह से हमें सेल जो है वो अच्छे से दिखे। हम बिना माइक्रोस्कोप के भाई कंसिडर ही नहीं कर सकते कि हमें मतलब सेल जो है वो हमें दिखाई देंगे, क्योंकि सेल जो होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और वो इजीली दिखाई नहीं दे सकते। अब आगे चलते हैं। तो भाई सेल थ्योरी आ गई। अब सेल थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है? सेल थ्योरी एक्सप्लेन व्हाट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव इन कॉमन एट द सेलुलर लेवल। सेल थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर क्या कॉमन है एक सेलुलर लेवल पर। ठीक है जी, सेल्यूलर लेवल पर उनमें उनके अंदर क्या क्या कॉमन चीजें हैं। ठीक है, अब ये सेल्यूलर थ्योरी जो है वो किसने किसने प्रपोज करी थी? एक देखो यार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारे एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो इसे हम अच्छे से पढ़ेंगे। मैथियास क्लीडन जो कि जर्मन के बॉटनिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर करी थी, उन्होंने प्रपोज करी थी, उन्होंने बताई थी ये थ्योरी। उन्होंने बोला था कि हमारे जितने भी प्लांट्स हैं वो किससे बने हैं जी? सेल से मिलकर बने हैं। मैथियस स्क्लीडन जो थे वो एक जर्मन के बोटनिस्ट थे। बोटनिस्ट मतलब क्या होता है? जो कि प्लांट के ऊपर डिस्कवरी करते हो, प्लांट के मतलब बोल सकते हैं उनको कि प्लांट के साइंटिस्ट। ठीक है, अपनी अपनी देसी भाषा में बोल सकते हैं कि भाई वो किसके होंगे साइंटिस्ट? हमारे प्लांट के होंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि हमारे जितने भी प्लांट्स है ना वो सबके सब किस चीज से मिलकर बने हैं? भाई सेल से मिलकर बने हैं। अब अ, हमारे स्कैवन सर आए। ठीक है, अब स्कैवन सर बोलने लगे, यार तुम बोल रहे हो कि जो हमारे तुम्हारे प्लांट है वो सेल से मिलकर बने हैं। भाई हमारे जो एनिमल्स है ना वो भी सेल से मिलकर बने हैं। उन्होंने ऐसे बोला। ठीक है, वो जो हमारे स्कैवन जी थे वो जर्मन के जूलॉजिस्ट थे। उन दोनों के अंदर लड़ाई हो गई कि भाई देखो हम प्लांट जो है, हाँ तुम्हारा प्लांट जो है वो भी सेल से मिलकर बना है, लेकिन मेरा जो हमारे जो वो है ना जानवर, जो भी हमारे एनिमल्स है, वो सब के सब भी किससे बने हैं जी? सेल से मिलकर बने हैं। तो फिर वो दोनों फिर एक हो गए यार, सोचने लग गए यार सब, इसका मतलब ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट हो या फिर एनिमल हो, वो सब के सब किससे बने हैं? सेल से मिलकर बने हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उसके बाद रुडोल्फ विर्चो आए, उन्होंने अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो बताए सबको, पूरे वर्ल्ड को उन्होंने बताया कि भाई मेरे भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरी भी बातों को देख लो। ठीक है, तो पहले उनका पहला पॉइंट था ये कि सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक सेल से या फिर दूसरे सेल से, मतलब एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये था, सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर है एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग बीइंग्स। ये पॉइंट तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि हम सेल को स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट क्यों बोलते हैं। ठीक है, न्यू सेल्स कम ओनली फ्रॉम द एक्सिस्टिंग सेल एडेड बाय रूडोल्फ विर्चो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम में आ जाता है। उन्होंने क्या बोला जी? उन्होंने बोला कि हमारा जो सेल है वो दूसरा सेल कब बनता है, क्योंकि कब कैसे बनता है? सेल डिवीजन के थ्रू बनता है। ये जो सेल डिवीजन का वो चैप्टर है वो तुम्हारा आने वाला है, आगे आएगा। ठीक है, 11th क्लास के अंदर आएगा, तो इतनी टेंशन मत लो यार। बस तुम ये सोच लो कि सेल डिवीजन के थ्रू ही हमारे जो एक सेल है दूसरे सेल से डिवाइड होकर बहुत सारे सेल बन जाते हैं। बस इतना याद रखो तुम लोग। तो उन्होंने क्या बोला कि जो हमारा एक सेल है ना उसी से दूसरा सेल बनता है जी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारे सेल अचानक से आ गए, ऐसा नहीं हुआ वो कुछ। ठीक है, उन्होंने ये बोला था। अब देखो समरी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें सारी चीजें जो है तुम्हारे दिमाग के अंदर आ जाए। तो एवरी लिविंग बीइंग इज मेड अप ऑफ ए सेल। ठीक है, सेल डू ऑल द लाइफ एक्टिविटीज। सेल कम फ्रॉम द अदर सेल, दे डिवाइड टू फॉर्म न्यू वंस। ओके, अब देखो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल। कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं सेल के बेस के ऊपर? ठीक है, सेल के नंबर के ऊपर कितने
टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, अब ये पढ़ते हैं। सबसे पहले होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो 2 टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। एक तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि मैं तुम्हें पहले ही बता दिया था कि भाई इसके अंदर क्या होंगे, सिर्फ एक सेल से मिलकर हमारा लिविंग बीइंग जो है वो बना होगा, ठीक है। that one cell does all the work, eating, breathing, reproducing, etc. जो भी हमारी बॉडी के अंदर देखो भाई कितने सारे अलग अलग टाइप के सेल होते हैं जो कि अपना अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या होते हैं, लेकिन इनके अंदर एक ही सेल होता है जो कि सारा का सारा काम अकेले ही कर लेता है, सब कुछ अकेले हैंडल कर लेता है, ठीक है। तो भाई देखो कितना मेहनती सेल है ये, भाई एक ही सेल जो है वो सारा काम कर लेता है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, एक तो एमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया होगा, ये सारे के सारे क्या है भाई, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक ही सेल से मिलकर बने हैं ये ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, हमें क्या यूज करना पड़ता है, माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है इनको देखने के लिए। अब तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो ये कौन कौन से ऑर्गेनिज्म, मेरे को बताना तुम लोग, ठीक है, कि तुम इन ऑर्गेनिज्म को जानते हो या नहीं जानते। ओके, सो आगे चलते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हुआ कि ये बहुत सारे सेल से मिलकर बने होंगे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जैसे कि हम हो गए और एनिमल हो गए, बहुत सारी चीजें हो गई। These organisms are made up of many type of cell. Different cell can do different type of jobs like in a team or factory. जैसे हमारे फैक्ट्री या फिर टीम के अंदर भाई बहुत सारे लोग होते हैं ना, ठीक है, वैसे ही हमारे जो सेल हैं वो मिलकर एक फैक्ट्री चलाते हैं, मतलब फैक्ट्री मतलब हमारी बॉडी जो है उनको वर्क करते हैं, ओके। सबकी अलग अलग ड्यूटी होती है, देखो भाई जैसे फैक्ट्री के अंदर सबकी अलग अलग ड्यूटी होती है, कोई मतलब पैकेजिंग का काम करता है, कोई बनाता है, कोई चेन को ठीक करता है। भाई अगर हम उनकी फैक्ट्री में बात करें तो जैसे बैग वगैरह की फैक्ट्री जो हो गई, उनके बारे में बात करें तो कोई पैकेजिंग का काम करेगा, कोई चेन लगाएगा, कोई अच्छे से उनको पैक करेगा और कोई उनको मतलब सीलेगा, ठीक है। सबका अलग अलग काम हो गया। तो बेसिकली वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर सारे के सारे अलग अलग टाइप के सेल जो है वो अलग अलग फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं, जैसे कि ब्रेन सेल हो गए, ब्लड के सेल हो गए, मसल सेल हो गए, सारे के सारे एक साथ काम करते हैं लेकिन सबकी अलग अलग जॉब होती है। अब आगे चलते हैं, इनका एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जी। अब देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि तुम्हें याद करना ही करना होगा। देखो जो हमारे ये सेल है ना, जिसको मैं बोल रही हूँ बार बार सेल की, भाई सेल जो है वो अलग अलग टाइप के फंक्शन करते हैं। भाई वो कैसे करते हैं ये तो देख लो। देखो जैसे एक सेल से दूसरा सेल बना थ्रू द सेल डिवीजन, अब उससे बहुत सारे हमारे सेल बन चुके हैं, तो क्या बन गया, हमारा टिश्यू बन गया। जब हमारे बहुत सारे सेल जो होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं जी, टिश्यू बोलते हैं। अब ये टिश्यू मतलब बहुत सारे सेल, मतलब टिश्यू जो है, अब मैंने तुम्हें बोला कि भाई हमारे जो सेल है अगर वो बहुत सारे हो जाए तो फिर हम उसको टिश्यू का नाम देते हैं। अब भाई वही टिश्यू जो है होते हैं, अगर वही बहुत ज्यादा नंबर में हो जाए, तो अगर वही बहुत ज्यादा हो जाए तो तब क्या होगा, तभी ऑर्गन तैयार हो जाएगा। ऑर्गन मतलब जैसे हमारी किडनी हो गया, या फिर हमारे बहुत सारे अलग अलग टाइप, मतलब जैसे किडनी हो गया, लिवर हो गया, और भी मतलब बहुत सारे ऑर्गन्स हैं यार, तुम समझ जाओ। अब देखो ऑर्गन से क्या बना, एक पूरा का पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बना, जैसे कि यहाँ पे लीवर हो गया, ये हमारा स्टमक है, और ये हमारा इंटेस्टाइन है। तो भाई सबका अलग अलग काम है, हमें पता है, तब जाके हमारा क्या बना जी, एक ऑर्गेनिज्म बना जी, ठीक है जी। ऑर्गेनिज्म बन गया, जैसे हमारी पूरी पूरी की पूरी एक बॉडी तैयार हो गई, एक पूरी बॉडी तैयार होगी। हमारी बॉडी कैसे तैयार हुई जी, हमारे अंदर जो सेल्स थे वो बहुत ज्यादा नंबर में हो गए, तब जाके वो टिश्यू बना, टिश्यू जो होते बहुत सारे नंबर में बढ़ गए, बहुत ज्यादा बन गए, तब जाके हमारा एक ऑर्गन तैयार हुआ। ऑर्गन बहुत ज्यादा मतलब और भी ज्यादा हमारे जो सेल है वो और भी ज्यादा हो गए, तो फिर हम उसे क्या बोलेंगे, एक पूरा का पूरा एक ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो गया। अब फिर ऑर्गन सिस्टम अच्छे से डेवलप हो गया तो उसके बाद क्या बना, ऑर्गेनिज्म बना, ऑर्गेनिज्म बन चुका है। अब आगे चलते हैं, ये हमारा क्या है, एनिमल का सेल है, मैंने तुम्हें बता दिया था। इसके अंदर जो चीजें हैं वो तुम्हें याद रखनी पड़ेंगी। राइबोसोम है, राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, प्रोटीन को बनाता है, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस, ये हमारा क्रोमोसोम, क्रोमैटिन, एंड दिस इज कॉल्ड द माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज कॉल्ड दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और बोले तो सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये हमारा माइक्रोफिलामेंट, एंड दिस इज कॉल्ड द लाइसोसोम, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रहा हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड बहुत सारी चीजें हैं, ये सारी हमारे ऑर्गेनल्स हैं। सेल के अंदर हमारी जो भी गरम मसाला जो भी हमारी चीजें होती हैं उन्हीं को ही तो हम ऑर्गेनल्स बोलते हैं मैम। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनल्स की। ठीक है, अब ऑर्गेनल्स को हम क्या पढ़ेंगे, डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोल रहे हैं, जो कि मैं इतनी देर से बोल रही हूँ तुम लोगों को। ठीक है, क्या होता क्या ये आउटर मोस्ट थिन कवरिंग होती है सेल की। मतलब मैंने जो तुम्हें बताया था पहले कि जो हमारी कवरिंग है ना, ये पूरी जो सेल की कवरिंग होती है ना, जिससे ये हमारा सेल जो होती है, बाउंड्री जो बनी होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, या फिर हम उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, सेल वॉल के नीचे दबा हुआ होता है, ये सेल वॉल के बाद में आता है। ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है हमारा, सेल वॉल के बाद में आता है हमारा प्लांट सेल के अंदर। लेकिन ये मैम बना किस चीज से होता है, ये प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है, प्रोटीन और लिपिड से। लिपिड हम बोल सकते हैं जी फैट, फैट को हम क्या बोलते हैं, फैट्स को हम क्या बोलते हैं, लिपिड बोलते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है। ये भाई सेल को भाई बचाने का काम करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है ये भाई। और ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है कि सेल के अंदर कौन आएगा और कौन जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये क्या करता है, सेल को अंदर, मतलब सेल के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, सेल से कौन कौन सी चीजें बाहर जाएंगी, इसका ध्यान रखता है। ठीक है, ये कंट्रोल करता है। मतलब इसको हम सिलेक्टिवली परमिएबल भी बोलते हैं। ठीक है, सिलेक्टिव परमिएबल मतलब क्या होता है मैम, मतलब यही एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह बन जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे स्कूल के बाहर जो होते हैं सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। ठीक है, वो किसी किसी को अंदर आने देते हैं, जिसके पास आईडी कार्ड होता है उसी को अंदर आने देते हैं। ठीक है, खैर मेरे कॉलेज में तो यही होता है। चलो आगे की बात करते हैं। तो भाई देखो क्या होता है कि हमारे आईडी कार्ड देखकर वो अंदर आने के लिए देते हैं, जैसे हमारे सिक्योरिटी गार्ड होता है, सेम वैसे ही हमारा क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो कि सिलेक्टिवली चीजों को अंदर आने देता है या फिर बाहर जाने देता है। ठीक है जी, ये भाई सेल के अंदर क्या क्या चीजें आने को देगा, देखो ऑक्सीजन को या फिर वाटर को, ठीक है, अंदर आने के लिए देगा। और ये भाई मतलब पास करने के लिए भी, अगर हमारे जो सेल है उसके अंदर कोई भी चीज है, कोई भी मतलब बेकार चीज है, जैसे कोई भी सेल, मतलब सेल के अंदर कोई भी ऑर्गेनिल है वो मर चुका है, ठीक है, वो खराब हो चुका है, तो उसको बाहर भेजने का काम भी हमारा कौन करता है, हमारा सेल मेम्ब्रेन करता है। ठीक है, कुछ कुछ सब्सटेंस को ये मतलब अलाउ करेगा, बाकी सबको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, और किसी किसी को पास करेगा। तो मैंने तुम्हें बता दिया ये सिक्योरिटी गार्ड का एग्जाम्पल। अब हम सेल वॉल की बात करते हैं। सेल वॉल जो होती है हमारी, सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होती है, ये हमारे एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। सेल वॉल जो होती है वो रिजिड होती है, रिजिड आउटर लेयर होती है। रिजिड मतलब हार्ड लेयर, जो कि मतलब बहुत ज्यादा कठोर होती है, कठोर लेयर को ही हम बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, रिजिड आउटर लेयर दैट इज प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल, नॉट इन द एनिमल सेल। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होती है, जो कि मैंने तुम्हें पहले बता दिया था जी। ओके, ये किससे बनी होती है, हमारी जो सेल वॉल होती है ना, वो सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। अभी सेल्यूलोज क्या होता है जी, सेल्यूलोज जो होता है वो हमारा सेल वॉल से बनता है, सेल वॉल से बनता है। सेल वॉल जो होता है हमारा किससे बनता है जी, सेल्यूलोज से मिलकर बना होता है। सेल्यूलोज होता है, तुम इसको इमेजिन कर सकते हो, जो कि शुगर की तरह सब्सटेंस होता है, एक टफ कार्बोहाइड्रेट, एक हार्ड तक कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होगा। कार्बोहाइड्रेट हम बेसिकली अगर बोले तो शुगर को ही बोलते हैं। ठीक है, शुगर जैसे मटेरियल को ही बोलते हैं। ठीक है, तुम इतना टेंशन मत लो, ये पूरा एक प्रोसेस होता है, तो तुम अभी तुम्हारे लिए इतना इनफ है कि वो किससे बना होता है, सेलुलोज से मिलकर बना होता है। ओके, ये देखो भाई हमारा जो सेल है, ये हमारा क्या, हमारा ये हमारा मैम क्या है, ये हमारा सेल वॉल है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, सेल वॉल। एंड इसके अंदर क्या होगा, इसके सॉरी इसके यहाँ पे ये हमारा क्या है, हमारा सेल मेम्ब्रेन है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम आगे चलते हैं कि सेल वॉल का फंक्शन क्या क्या होता है। ये भाई शेप प्रोवाइड करता है और सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का मतलब क्या हुआ, सेल को मजबूती प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये सेल के अंदर जितने भी चीजें हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। और प्लांट सेल को मतलब प्रेशर, मतलब जो जैसे तुम सपोज कर सकते हो
जैसे बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो फिर हमारे प्लांट के ऊपर प्रभाव पड़ता है, राइट। प्लांट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मतलब पानी आएगा तो वो बस्ट हो जानी चाहिए उसके साथ, वो तो भाई प्लांट जो है मुरझा जाना चाहिए या फिर वो टूट के गिर जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। प्लांट जो होते हैं वो भी हरे भरे हो जाते हैं बारिश के मौसम में। क्यों होते हैं जी, क्यों होते हैं? ऐसा क्यों नहीं होता कि प्लांट के जो लीफ है वो नीचे गिर जाए, ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि वो जो हमारी सेल वॉल है उसको वो प्रेशर को झेलने में मदद करता है, और जिससे कि वो क्या कर सकता है, वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है। That is why plant cells don't burst when too much water enters. The cell wall keeps them strong and tight. Okay, let's go ahead. सो साइटोप्लाज्म क्या होता है? अब ये साइटोप्लाज्म क्या बला आ गई मैम? तो साइटोप्लाज्म जो होती है ना वो एक तुम फ्लूइड की तरह समझ सकते हो। जैसे मैंने तुम्हें एक मतलब एग्जांपल दिया था कि स्विमिंग पूल वाला जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स थे, वैसे ही हमारा साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म को तुम वाटर मान सकते हो, वाटर मतलब फ्लूइड होता है। ओके, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसको तुम ऑर्गेनेल समझ लो यार, ठीक है। ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो होते हैं उसके अंदर, देखिए जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, राइबोसोम हो गए, लाइसोसोम हो गए, और भी जितने ज्यादा ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सब के सब इसके अंदर डुबकी लगाते हैं। ओके, it fills the space between the plasma membrane and the nucleus, made up of water, salts, and organic molecules. Also contains the cell organelles floating inside it. Okay, समझ आ गया होगा, I hope so. So आगे चलते हैं। साइटोप्लाज्म का क्या क्या फंक्शन होता है? ये सारे के सारे ऑर्गेनेल्स को पकड़े रखता है जी, पकड़े रखता है, बाहर नहीं निकलने देगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और भी जितने ज्यादा ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सबके सब इसके अंदर आ जाएंगे, समझ लेना तुम। सपोर्ट्स मूवमेंट ऑफ मटेरियल इनसाइड द सेल, सेल के अंदर कैसे मूवमेंट मूवमेंट जो होती है उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है, उसको सपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है जी। साइट फॉर मैनी केमिकल रिएक्शन, ये एक जगह है केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन जितनी भी होती है वो सबके सब इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, ठीक है। जैसे रेस्पिरेशन हो गया, प्रोटीन्स बनाने हो गए, और भी जितने ज्यादा जितने भी हमारे केमिकल रिएक्शन होते हैं वो सबके सब हमारे सेल के अंदर होते हैं। तुम साइटोप्लाज्म को, मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दे दिया, अब तुम पढ़ के समझ लेना यार, मुझे समझ आ जाएगा कि तुम लोगों को समझ आ गया है जब तुम कमेंट करके मुझे बताओगे। ओके, आगे चलते हैं। अब फोर्थ है हमारा न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस मैंने तुम्हें बताया था शायद, हाँ उसके अंदर बताया था मैंने तुम्हें। भाई न्यूक्लियस जो होता है ना सेल के अंदर, एक बीच का बिंदु होता है, समझ लो तुम ऐसे बीच का बिंदु टाइप। ओके, सॉरी फॉर द बैड डायग्राम। सो हम इसको क्या बोल सकते हैं, कंट्रोल सेंटर बोल सकते हैं हम सेल का। अब सेल होता क्या है? सेल जो होता है वो सेंटर पार्ट होता है सेल का, जो कि सारी की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम करता है। ये जैसे हमारे अंदर जो ब्रेन के सेल होते हैं वैसे ही काम करता है। ओके, तो वैसे ही काम करता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। यूजुअली वन न्यूक्लियस पर सेल, बट सम सेल मे हैव नन और मैनी। देखो भाई, बेसिकली सारे के सारे जितने भी सेल होते हैं ना वो सबके सब भाई न्यूक्लियस उनके अंदर होता ही होता है। लेकिन कुछ हमारे सेल ऐसे होते हैं जिनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, जैसे कि हमारा रेड ब्लड सेल होता है। रेड ब्लड सेल हमारे ह्यूमन के अंदर क्या होता है, ब्लड मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता रेड ब्लड सेल के अंदर। क्यों नहीं होता? जिससे कि वो ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके, ओके, प्रोड्यूस कर सके। अब आगे चलते हैं। अब हमारे न्यूक्लियस के क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो पढ़ते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो हमारे न्यूक्लियस के ऊपर जो भी मेम्ब्रेन होती है उनको हम क्या बोलते हैं, डबल लेयर जो मेम्ब्रेन होती है उनको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। हमारा जो सेल है वो समझ लो तुम, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन समझ लो तुम, ठीक है। ये हमारा बीच का वो सेंटर मोस्ट पार्ट जो होता है उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो भाई इसके अंदर क्या होता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोलस है। बीच में क्या हमारा एक और चीज है जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। न्यूक्लियोलस क्या करता है कि ये प्रोटीन को बनाने का काम करता है, ठीक है। प्रोटीन को बनाने का काम करता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अब न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर जो भी फ्लूइड बहता है, जैसे साइटोप्लाज्म हमारे सेल के अंदर बहता है, सेम वैसे ही हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है वो बहता है, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। अब आगे चलते हैं। न्यूक्लियोलस क्या होता है? एक छोटा सा स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर है, जो भी मैंने अभी तुम्हें बताया था। ये राइबोसोम बनाने का काम करता है, मतलब प्रोटीन्स को बनाता है यूजुअली। ओके, सो अब फोर्थ है हमारा क्रोमैटिन। क्रोमैटिन को हम क्रोमोसोम्स बोल सकते हैं।
अभी क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्रोमोसोम को हम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, मतलब कि थ्रेड की तरह दिखते हैं ये स्ट्रक्चर, जो कि किससे बने होते हैं, डीएनए से मिलकर बने होते हैं और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, और इनके पास जीन्स प्रेजेंट होते हैं। इनके पास क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। ठीक है, जीन्स क्या होते हैं, जैसे हमारे आई का कलर हो गया, और भी जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर इंफॉर्मेशन होती है, वो सब की सब हमारे डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन जो भी हमारी होती है, वो सब की सब हमारी किसके अंदर प्रेजेंट होती है, हमारी उसके अंदर ही प्रेजेंट। अब हम आगे चलते हैं। तो हमारा न्यूक्लियस का फंक्शन क्या क्या होता है। तो भाई ये हमारे जो भी हमारे सेल के अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं, जैसे कि हमारी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन हो गया, ये सब इनका काम होता है, फंक्शन इनका यही होता है। अब आगे चलते हैं। ये हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करता है, सेल डिवीजन के अंदर मदद करता है, और प्रोटीन को बनाने में मदद करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करने का काम करता है। बेसिकली अगर बोला जाए तो फिर हमारे जो राइबोसोम है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, लेकिन हमारे जो न्यूक्लियोलस है वो हमारे राइबोसोम को मदद करते हैं प्रोटीन को सिंथेसिस करने में। दैट इज वाई मैंने बोला कि ये प्रोटीन को बनाने में मदद करता है। ओके, सम सेल्स लाइक आरबीसी मैंने तुम्हें बता दिया, क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। जब ये मेच्योर हो जाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन को और ज्यादा ये कैरी कर सके, ऑक्सीजन को और ज्यादा ये क्या क्या कर सके, कैरी कर सके। अब आगे, थैंक यू गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। पार्ट नंबर 2 देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछ लेना, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से तुम्हें बताने वाली हूँ पूरा डिटेल के अंदर, अगर तुम्हें कोई भी डाउट होता है तो। ओके, थैंक यू सो मच।